गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स। a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए a1 b1 c1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखे, फिर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को सेकेंड इक्वेशन में लिखे, हो गया a2 b2 c2। फिर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखे थर्ड इक्वेशन में, a3 b3 एंड c3। इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और इसको हम एक्स वाई जेड इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा d1 d2 d3। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा इक्वल टू d1। सेकेंड रो को एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो a2x b2y c2z एंड d2 आएगा। ठीक, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं a3 b3 c3 को एक्स वाई जेड में मल्टीप्लाई करते हैं तो a3x b3y c3z और d3 ये आ जाएगा। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से देखिए, ये हमारा e हो गया, इसको हम x के फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम b के फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा e हो गया और ये हमारा x हो गया और ये हम b हो गया। तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखने के बाद यदि हम इससे a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है। और a इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए यहाँ यदि हम लिखते हैं ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, तो a इनवर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, है यूनिक सॉल्यूशन। The system of equation is non-singular and this matrix is invertible. The A is the invertible, we can find the inverse of A. So now we multiply with the A inverse A, that will be x, this will be A inverse B. So this will be what? A inverse A, that is identity matrix, and that will be equal to A इनवर्स B। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x इक्वल टू A इनवर्स B। तो A इनवर्स B, इससे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। A इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, a joint
adjoint of E, that is E inverse, adjoint of E। तो E इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ E फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद E इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, पेज 137। तो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन by matrix method। let 2x plus 3y 2x plus 3y plus 5z equal to 11, and next 3x plus 2y 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5, and next let x plus y minus z, that will be equal to x plus y minus 2z, this will be equal to minus 3। Let us see question number 15, page 137। solve the system of equation by using the matrix method। 2x है minus 3y plus 5z equal to 11, 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5, x plus y minus 2z minus 3 equal to minus 2z equal to minus 3। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। e हमारा a हो गया, क्या हो जाएगा 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2। ये हो गया x हम लिख सकते हैं x y z हो गया, और यहाँ हो गया हमारा b हो जाएगा हमारा क्या 11 minus 5 minus 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव होगा एंड ए रिमूव होगा, 2 minus 2 4 हुआ एंड प्लस 4 हुआ। फिर क्या लेते हैं minus 3 माइनस और minus 3 और 3 and 2 minus 6 हुआ और plus 4, minus 6 plus 4 हुआ plus 5, यहाँ plus 5 कंसीडर करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, थर्ड रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, 3 और minus 2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -6 और ये हो गया +5, तो ये हो गया इक्वल टू -1, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इट इज ए नॉन सिंगुलर। द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, दैट इज द इन्वर्टेबल। तो दिस हैज द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स हैज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन। So now you find the adjoint of this E11। So now if you find E11, so then you get what? E11, that is 2 minus 2, that is 4, and 4 plus 4, minus 4 plus 4, this will be 0. This is positive. And second E12. Now we get E12, this will be is cancelled, 3 2 -6 and +4, the -6 and +4, the 6 minus 6 -2, -2 और ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा +2। तो E13, तो E13 क्या हो जाएगा हमारा E13 लेंगे, 3 minus 2 1, और ए क्या होगा पॉजिटिव। अब हम यहाँ लेते हैं E21,
तो A21 क्या होगा हमारा, ए रिमूव हो गया, ए रिमूव, -3 और -2, तो ये हो गया 6, 6 और -5 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा -1। A22, तो A22 क्या हो जाएगा हमारा, A22 इसको कंसीडर करते हैं इसको, तो 2 - 2 -4 एंड -5 -9, तो ए हमारा हो जाएगा -9। अब A23 क्या हो जाएगा हमारा, A23 क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो 3 - 2, A23 ए चेंज किए, ए चेंज किए, तो ए चेंज किए, A23 तो ये हो गया, ए हो गया, तो 2 हो गया, 2 और माइनस +3 5, तो 5 क्या हो गया यहाँ, -5, ये -5। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A31 फाइंड आउट करेंगे, A31 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हो गया 3 और 2, 3 - 2 1, तो A31 फाइंड आउट करेंगे, रिमूव हुआ, ए रिमूव हुआ, A31, तो यहाँ हो गया 4 3 12 -10, तो 12 - 10 2, तो ये 2 हो गया, 5 2, ये हो गया। अब A32 फाइंड आउट करेंगे, ए रिमूव हुआ, ए रिमूव, 2 2 -4 और -5, तो -4 और -5, तो -4 और -5 हो गया -2, तो A23 हो गया 23, तो A23 हो गया हमारा 23, A32, ठीक, A32 ए रिमूव हुआ, ए रिमूव हुआ, ठीक, तो ए रिमूव हुआ, A23 A32 ए रिमूव हुआ, और ए, तो 4 3 12 और 10, तो 12 हुआ और 10, तो 12 and 10 22 23, ये हो गया। अब A33 फाइंड आउट करेंगे, A33 फाइंड आउट करेंगे, तो A33 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A33 फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और +9, तो 4 + 9 13, और A32 ए हो गया हमारा, और ए हो, तो ए हो गया -8 और 5 15, 5 3 या 15 -15 और 8 -23, तो +23, तो ए हो गया हमारा +23, तो ए हमारा हो गया कोफैक्टर्स हो गया। एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस, द ट्रांसपोज ऑफ दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, ये बहुत ध्यान से कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर में अगर कोई भी मिस्टेक होगा प्लस माइनस का, तो पूरा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का होगा A11 A12 A13, तो जाएगा 0 to 1, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं 0 to 1। और दूसरा लिख सकते हैं -1 -9 -5 -1 -9 -5, और 2 23 और 13, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है।
ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ए इनवर्स क्या हो, ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ई, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ई इज ज्वाइंट ऑफ ई, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ई, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या है -1, तो इसलिए साइन यहाँ -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन सभी का चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन -1 तो दैट इज द माइनस, तो ये हो गया हमारा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ये हो गया। अब इसका हमें साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारा ए आ जाएगा 0 1 0 1 -2, 0 0 आ जाएगा 1 -2, ठीक 2, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -2, ये हो गया हमारा -2, और e -9 है तो +23 है तो -23, ठीक, और ए हो गया -1 1 है यहाँ तो -1 5 -5 है तो 5 13 है तो -13, यहाँ हो गया -2 -23 30 195, e हो गया e x, तो x इक्वल टू e इनवर्स b, तो हमें x फाइंड आउट करना है यहाँ, तो ये हमारा हो गया e इनवर्स और b हमारा क्या हो जाएगा 11 -5 -3, अब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 0 11 0 हो गया 1 -5 तो -5 हो गया, -5 हो गया यहाँ, और -3 तो +6 हो गया, ये हो गया हमारा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -22 -22 -45 -22 हो गया, -45 हो गया, -45 और +69 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो -11 हो गया और -25 हो गया, -25 हो गया और +39। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x y z, x की जगह e लिख सकते हैं और इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 e, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो इस तरह से मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते। तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है तो x y z के कोफिशिएंट को लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो हम इसके बाद इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं, जॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, फिर x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इसको सॉल्व करते हैं। फिर हमें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। इस तरह से इसमें हमें फाइंड आउट करना रहेगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और इसके एग्जाम्पल्स इस सेशन के लिए डिलीट कर दिए गए हैं। आप फिलहाल इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, थैंक्स।